नमस्कार जी। मैं बीएन फिर एक बार। दर्शक, दिल्ली विधानसभा के 26 और 27 सितंबर को होने वाले 2 दिनों का सत्र पर बीजेपी की खास नजर है। ऐसा पहली बार होगा जब बतौर मुख्यमंत्री आतिशी होंगी तो वही अरविंद केजरीवाल सिर्फ विधायक के तौर पर सदन में मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि केजरीवाल क्या उसी सीट पर बैठेंगे या फिर कई अलग सीट निर्धारित होती है या फिर केजरीवाल की कुर्सी खाली रखी जाती है। सदन में मुख्यमंत्री की कुर्सी स्पीकर के आसन का ठीक सामने होती है, तो वही नेता विपक्ष की कुर्सी सीएम की कुर्सी की 90 डिग्री पर होती है। इससे पहले सोमवार को सीएम की कुर्सी संभालने का साथ ही आतिशी जी ने कहा, जिस तरह भरत जी ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला उसी तरह मैं सीएम की कुर्सी संभालूंगी। इस दौरान उनके बगल में एक खाली कुर्सी भी नजर आई। उन्होंने कहा कि यह कुर्सी केजरीवाल जी का वापसी तक इसी कमरे में रहेगी और इस कुर्सी को केजरीवाल जी का इंतजार भी रहेगा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ब्रिजेन गुप्ता ने कहा कि भाजपा की सभी विधायक शुरू होने वाली दिल्ली विधानसभा के सत्र में दिल्ली की 2 करोड़ जनता की समस्याओं पर चर्चा करने और सरकार को इन सब पर जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अब भ्रष्ट पार्टी का सरकार बन चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ये सदन शुरू होने से विधानसभा सत्र में विपक्ष आक्रामक रवैया अपनाते हुए 14 मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। 1, मानसून की बारिश में 50 लोगों की मौत। 2, कैग के लंबित 11 रिपोर्ट्स। 3, 95,000 गरीबों को नहीं दिए राशन कार्ड्स। 4, पीने के पानी की भारी किल्लत। 5, बुजुर्गों को पेंशन। 6, प्रदूषण का बढ़ता स्तर। 7, लाचार परिवहन व्यवस्था। 8, छठा दिल्ली वित्तीय आयोग। 9, दिल्ली जल बोर्ड का 73,000 करोड़ का कर्ज। 10, अस्पतालों का निर्माण में भ्रष्टाचार। 11, डीयू के 12 कॉलेजों का फंड रोका। 12, डीएसयू में फर्जी नियुक्तियाँ। 13, भाजपा विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार। 14, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जेल से सरकार चलाने का दम भरने वाले केजरीवाल को ये बात समझाने में बहुत देर लगे कि सरकार ना तो जेल से चलती है और ना ही बेल से। इसी कारण उन्हें मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। आम आदमी पार्टी का नेता सदन में जनता के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता है, इसलिए प्रश्नकाल का प्रावधान ही नहीं किया जाता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।